मैं आज फिर से एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ और ये वीडियो जो है वो मेरे विपासना एक्सपीरियंसेस के ऊपर है। मैं इस बारी सेवा के लिए गई थी, अब सर्व करने के लिए विपासना धर्मशाला गई थी। तो वहाँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस मिले मुझे, मैं उन्हें आप सब तक शेयर करना चाहती हूँ और उसको लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया है। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा तारू, रीडर न्यूरोलॉजिस्ट, फार्म रीडर। आज मैं सबसे पहले आपको ग्रैटिट्यूड पे करती हूँ, आपके लाइक के लिए जो मुझे मोटिवेटेड करता है, आपके सब्सक्राइब के लिए जो मेरी वीडियोस को सबसे पहले आपके पास लेके आता है, और आपके शेयर के लिए जो मेरी नॉलेज को दूसरों तक पहुँचाता है। और अगर आपको मेरी सर्विसेज चाहिए तो आप भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, डीएलएफ प्रोमेनाड बसंत कुंज में आ सकते हैं, लाजपत नगर मेरे ऑफिस में आ सकते हैं। आपको जैसे ठीक लगे आप कर सकते हैं। मैं आज फिर से एक नई वीडियो लेकर के आई हूँ और ये वीडियो जो है वो मेरे विपासना एक्सपीरियंसेस के ऊपर है। मैं इस बारी सेवा के लिए गई थी, अब सर्व करने के लिए विपासना धर्मशाला गई थी। तो वहाँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस मिले मुझे, मैं उन्हें आप सब तक शेयर करना चाहती हूँ और उसको लेकर के मैंने ये वीडियो बनाया है। जब हम सेवा के लिए जाते हैं तो पहले ही एक एनर्जी जो होती है वो बहुत अच्छी फील आता है कि हाँ, हम इस बारी, वैसे लोग हमें सर्व करते हैं, आज हम लोगों को सर्व करने के लिए जा रहे हैं। तो एक वो अपने आप में ही बहुत अच्छी फीलिंग होती है। और धर्मशाला का वैसे भी वातावरण जो है वो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। वहाँ पे वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत शुद्ध वातावरण है वहाँ का। तो वहाँ पे हम वैसे भी एंजॉय करते हैं। तो ये 10 डेज में सेवा के लिए गई थी। तो वहाँ पे जाकर के सब पहले डे से ही हमारी सेवा जो होती है वो शुरू हो जाती है, जहाँ हम लोगों के जो वैल्यूएबल आइटम्स होते हैं उनको लॉकर्स में अरेंज करते हैं। वहाँ से हमारी सेवा जो है वो शुरू हो जाती है और फिर उसके बाद जो होता है वो हमारा सेवा का प्रोग्राम चलता रहता है, जहाँ पे हमें उन्हें सर्व करना होता है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही होती है तो वो हम सुनते हैं और हम उन्हें आचार्य के पास भेजते हैं, जिससे कि वो अपने मन में जो प्रॉब्लम चल रहा है उन्हें वो वहाँ पे जाके शेयर कर सके और उसका सॉल्यूशन पा सके आचार्य से। उस तरह से जो है उस तरह से जो है वो हम वहाँ पे उनको हेल्प करते हैं और उनके लिए देखते हैं कि खाने का सारा अरेंजमेंट अच्छे से होना चाहिए, वो उनका ध्यान करते हैं। ऐसा कोई कोई ऐसा तो नहीं है जो खाने से रह गया हो, वो हम ध्यान करते हैं। किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, हेल्थ इशू हो रहा है, और क्योंकि विपासना जो है वो 10 डे है। जो न्यू बिगनर्स होते हैं उनको कभी कभी बहुत प्रॉब्लम्स आती है, जो उन्हें उनकी बॉडी में जो चेंजेस हो रहे होते हैं, जो उनके इमोशनल चेंजेस हो रहे होते हैं, फिजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, जो माइंड के लेवल पे उनके चेंजेस हो रहे होते हैं, उन्हें वो समझ नहीं आते और वो कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं। तो ऐसे वे में हम उनकी हेल्प करते हैं और उन्हें आचार्य के पास भेजते हैं, जिससे वो वहाँ पे जाके अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्टेड कर सके। और अब मैं इसमें मैंने बहुत कुछ वहाँ पे सीखा भी, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। तो एक हमारे जो टीचर्स होते हैं, हमारे जो आचार्य होते हैं, वो बहुत हमें गाइड करते हैं। तो वो बोलते हैं कि जब हमारे मन में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थॉट आ रहा हो, माइंड बहुत ज़्यादा हमारा मन चल रहा हो, हमारा माइंड चल रहा हो, तो कहते हैं कि साधना करते करते आप अपने शोल्डर्स को थोड़ा थोड़ा अपलिफ्ट कर लीजिए इस तरह से। तो कहते हैं कि जैसे थोड़ी देर आप इस तरह से अपलिफ्ट करेंगे तो आपके जो माइंड के थॉट है, जो मन के विचार है, वो धीरे धीरे अपने आप ही कम होते चले जाएंगे। और कभी कभी क्या होता है कि हमारी ये एंसेस्टर्स की थॉट्स होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा, कभी कभी हम किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वहम करते हैं
तो उसके प्रोस्पेक्ट्स में भी वो बोलते हैं कि वो हमारी जो एंसेस्टर्स की लाइनेज होती है वो बहुत हमारे पिछले से चली आ रही होती है, और हमें उन्हें उसको भी निकालना होता है, क्योंकि समय के साथ साथ जो है वो चीजें भी बदल जाती हैं, और जब बदल जाती है तो हमें भी बदलना है, तो हमें भी उन्हें उस प्रोग्रामिंग को हमें भी चेंज करना है। और जब हमने देखा कि जब इंसान कोई बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा हो, सो उस इमोशनल इंसान को आप कभी भी ज्यादा लॉजिकल माइंड से डील मत कीजिए। उसको इमोशंस को उसके इमोशंस को उसके इमोशंस इमोशनली ही उसे आप जो है वो डील कर सकते हैं। ज्यादा उसे लॉजिकल माइंड से डील करेंगे तो वो सुनेगा नहीं, तो उस टाइम क्योंकि उसकी इमोशनल स्टेट इस तरह की नहीं है कि वो आपके लॉजिकल बातों को सुन सके, तो उसे आपको इमोशनली डील करना चाहिए। और हमने समझा कि हमारे जो कर्मा है वो हम 3 तरह से परफॉर्म करते हैं। पहला, हम अपनी फिजिकल बॉडी से अपने कर्मा को परफॉर्म करते हैं। दूसरा, हम अपने शब्दों से अपने कर्मा को परफॉर्म करते हैं। तीसरा, अपने माइंड से हम अपने कर्मा को परफॉर्म करते हैं। सपोज करिए कि कोई भी चीज हम करते हैं, उसका जो पहला थॉट होता है वो हमारे माइंड में ही आता है, और फिर माइंड से फिर वो शब्दों पे उतर के आता है, और शब्दों के बाद फिर क्या होता है कि वो फिजिकल बॉडी पे रिएक्शन के फॉर्म में आता है। तो इस तरह से हमारे कर्म जो है वो 3 वेज में हम लोग जो है वो परफॉर्म करते हैं। और हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जब हम कर्मा को परफॉर्म करें तो हमारा स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, उससे भी बहुत ज्यादा कर्मा का इम्पैक्ट आता है। और हमने ये समझा कि हम इस जो प्लैनेट है उस पे 4 तरह के लोग होते हैं। एक तरह के वो लोग होते हैं जो अंधकार से अंधकार की तरफ ही भागे चले जा रहे हैं, मतलब कि उनके मन में जो ऑलरेडी नेगेटिव थॉट्स भरे हुए हैं और वो बहुत ज्यादा दुखी है, और उनके मन में दूसरों को लेकर के भी बहुत ज्यादा विचार है, तो वो क्या होगा, वो उन्हीं के साथ में वो ऐसे ही आए, अंधकार से आए और अंधकार को लेकर के ही आगे चलते चले गए। एक तरह के लोग वो होते हैं जो प्रकाश से अंधकार की ओर चले जाते हैं। सपोज करिए कि एक इंसान एक बहुत ही अच्छे घर में पैदा हुआ, उसको हर तरह की लग्जरी वगैरह सब कुछ सुख सुविधाएं सब कुछ प्रोवाइड की गई, बट वो उसके खुद की कर्मा से वो उनको सबको खराब करता चला गया, और सबको खराब करता चला गया, और कहीं ना कहीं वो अंधकार की तरफ ही चलता चला गया। एक तरह के वो लोग होते हैं जो प्रकाश से अंधकार की ओर जाते हैं, और एक होते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर जाते हैं। मतलब कि जब वो आए थे प्लैनेट अर्थ पे तो नो डाउट कि हो सकता है कि उनकी स्टेट बहुत ज्यादा अच्छा ना हो सकता है कि उनके सर्कमस्टेंसेस बहुत ज्यादा फेवरेबल ना हो, बट उनके अपने कर्मा के द्वारा, उनके अपने अच्छे कर्मा के द्वारा धीरे 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 करते वो प्रकाश की ओर चलते चले गए, साधना के पथ पे चलते चले गए, यूनिवर्स को फॉलो करते हुए लाइफ में आगे चलते चले गए, ग्रैटिट्यूड को पे करते हुए वो आगे चलते गए चले गए, तो वो अंधकार से कहीं ना कहीं प्रकाश की ओर चलते चले गए। एक तरह के वो लोग होते हैं जो प्रकाश से प्रकाश की ओर जाते हैं, मतलब कि वो जब इस प्लैनेट अर्थ पे आए थे तो उनको एक बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट मिला, घर का एनवायरनमेंट भी बहुत ज्यादा रिलीजियस मिला, हर तरह की सुख सुविधाएं मिली, और वो उसी को फॉलो ही करते हुए आगे भी वो उसी पाथ पर आगे चलते चले गए। तो उन्हें हम बोलते कि वो प्रकाश से आए थे और वो प्रकाश की ओर ही आगे चलते चले गए, और उन्होंने अपना जीवन जो है वो प्रकाशमय ही बना के रखा, पूरा जीवन।
और हमने समझा कि जो हमारी हेल्थ को लेकर के जो प्रॉब्लम्स होती है वो 4 तरह से होती है। एक, खाने से, हम उल्टा सीधा खा लेते हैं तो हमें हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। एक होता है कि हम एनवायरमेंट, जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे हैं, अगर वो हमारे लिए ठीक नहीं है तो हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती है। हम पॉल्यूटेड एनवायरमेंट में रह रहे हैं, एनवायरनमेंट खराब है। एक कभी होता है कि मेडिकल इश्यूज, हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम, मतलब मेडिकली हमको इशू है तो वो भी हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है। कभी कभी क्या होता है कि हमें हमें भी नहीं पता होता, हम एक अच्छे लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, बट पिछला कार्मिक संस्कार जो होता है वो भी हमारी हेल्थ को इफेक्ट करता है। ये मैंने बहुत बारी देखा कि लिवर लिवर का बहुत बार मैंने देखा कि कभी लिवर का ज्यादातर प्रॉब्लम्स में हमने देखा कि वो संस्कारा जो पिछला कर्मा का चला आ रहा था उसकी वजह से भी कई बारी इफेक्टेड होते हैं। और ऐसे बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं जो हमें नहीं पता होता कि क्यों हो रहे हैं, बट हाँ हमें होते हैं। और वो कहीं ना कहीं हमारे पुराने जन्म के संस्कारा का ही इम्पैक्ट होता है जो हेल्थ के फॉर्म में हमें दिख रहा है। तो ये सब चीजें थी जो मैंने अपने सेवा वाले 10 डे के विपासना में एक्सपीरियंस किया। और एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था क्योंकि लोगों को हेल्प करने से एक अलग सा ही आनंद आता है और बहुत अच्छा भी लगता है। और जब सब लोग को हेल्प मिलता है और वो अप्रिशिएट करते हैं तो हमें और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसी तरह से एक्सपेक्ट करूंगी कि मैं बार बार सेवा के लिए जाऊं और लोगों को जितना मेरे से हेल्प एंड सपोर्ट मिल सके मैं करूं। और इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप भी करती हूँ। तो आज के लिए तो हैव अ गुड डे। और अगर आप मुझसे पढ़ना चाहें तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पढ़ाती हूँ, मैं ऑकल्ट साइंसेस से हूँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हूँ कि लोग इस साइंसेस से जुड़े। सो हैव अ गुड डे। थैंक यू।